Good morning students, you are welcome in today's economics class. Today here we will discuss the topic collection of data. When any investigator wants to investigate anything else, he need data. So जब भी किसी इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेशन करनी हो, किसी रिसर्चर को रिसर्च करना हो तो उसे डाटा चाहिए, वो डाटा कलेक्ट करना है उसने। और कलेक्शन ऑफ डाटा, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के डिफरेंट टॉपिक मेथड्स हैं। इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं, प्राइमरी डाटा हो सकता है, सेकेंडरी डाटा हो सकता है। ये चार मेन मेथड हैं डाटा कलेक्ट करने के। उन्हीं चार मेथड्स में से हम आज हमारा फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, प्राइमरी डाटा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ +1 कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स क्लास। बट इज प्राइमरी डाटा, हाँ जी बेटा, प्राइमरी डाटा कभी आपने सुना होगा। प्राइमरी डाटा मीन्स रॉ डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर, लुक हियर, प्राइमरी डाटा मीन्स द डाटा which is collected for the first time. Look here, कहता प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर खुद जाके पहली बार जो कलेक्ट करता है लोगों से। फॉर एग्जांपल, किसी इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये संगरूर एरिया में कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग इलिटरेट हैं, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करनी है उसने। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं प्राइमरी डाटा यूज़ करूँगा। प्राइमरी डाटा यूज़ करूँगा मतलब वो क्या करेगा, अपने या तो कुछ वर्कर रखेगा, एम्प्लॉयज़ रखेगा, या फिर वो खुद घर घर जाके एक डोर टू डोर जाके डाटा कलेक्ट करेगा। एक फॉर्म बनाएगा, उसमें नेम लिखेगा, कितना पढ़ा लिखा है, कितने मेंबर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। इस तरीके से वो घर घर जाके डोर टू डोर डाटा कलेक्ट करेगा। क्योंकि इस डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लिखा, कहता प्राइमरी डाटा मीन्स द डाटा विच इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि पहली बार कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया है। फॉर द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, जो भी उसने प्रॉब्लम पे स्टडी करनी है, जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके रिलेटेड जो डाटा उसने खुद कलेक्ट किया जाके, पहली बार अभी किसी ने यूज़ नहीं किया, पहली बार जो डाटा कलेक्ट किया उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। दिस डाटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर, ये डाटा बिल्कुल ओरिजिनल होता है, हमने खुद ही कलेक्ट किया, जो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी इन्वेस्टिगेटर ने, उसके रिगार्डिंग जो उसका ऑब्जेक्टिव था उसको ध्यान में रख के उसने ये डाटा कलेक्ट किया। ये डाटा ओरिजिनल होता है बिल्कुल, क्योंकि ये पहले कभी यूज़ नहीं हुआ। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इसे प्राइमरी डाटा कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स बाय द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने अपने ओरिजिनल सोर्सेज लगा के खुद जाके ये डाटा कलेक्ट किया है। सो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सो हेयर प्राइमरी डाटा मीन्स वो डाटा जो पहले कभी यूज़ नहीं हुआ, पहली बार ही कलेक्ट किया गया यूज़ करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये प्राइमरी डाटा है, इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स मतलब इसके लाभ क्या हैं, इसके हमें फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं इसके, ये भी डिस्कस करेंगे हम। नंबर 1, एक्यूरेसी। देखो बेटा, जो डाटा आपने खुद जाके कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट होगा मतलब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो हमारा मोटिव था उसको, मेन मोटिव को मान के हमने वो डाटा कलेक्शन की है। तो इसकी फर्स्ट मेरिट है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, इसमें कोई गलती की संभावना नहीं होगी। ओके, सेकंड, ओरिजिनल। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में भी आपको समझाया कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल इन कैरेक्टर होता है, ओरिजिनल होता है, बिल्कुल ओरिजिनल है, पहली बार हमने उसको कलेक्ट किया है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको मान के, तो इसमें इसका मतलब इसमें गलती की गुंजाइश तो है ही नहीं, ओरिजिनल है, बिल्कुल सही है। थर्ड इज मोर डिटेल्ड, बट इस मतलब जो हमने डाटा, प्राइमरी डाटा जो हमने खुद कलेक्ट किया है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, हमने उसको खास मान के वही हमने चीज़ें इसमें लिखी हैं, लोगों से पूछी हैं। सो इसका मतलब ये मोर डिटेल में दिया होता है, क्लियर होता है हमें, क्योंकि हमने खुद ही कलेक्ट किया है तो हमें बिल्कुल क्लियरिटी है। देन नेसेसिटी मतलब जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमें जिस चीज़ की हमें नेसेसिटी है,
फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी आपको कि हमने ये देखना है कि लिटरेट लोग मतलब पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, हमने संगरूर का बताना है। तो हमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी हमने 2 कॉलम बनाए भी, कितने पर्सन है घर के, कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, ये कितना पढ़ा हुआ है, ये अनपढ़ है, तो यहाँ से पता चल गया कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। तो जिस चीज़ की हमें नेसेसिटी थी हमने वही उनसे लिखवा लिया। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी नेसेसिटी है, उसके रिगार्डिंग हम प्राइमरी डाटा इकट्ठा करते हैं। दीज आर सम मेरिट्स ऑफ प्राइमरी डाटा। हाँ जी बेटा, जैसे जैसे किसी चीज़ के हमें मेरिट्स होते हैं तो ऑन द अदर हैंड उसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। तो इसी तरीके से अभी मैंने आपको मेरिट्स डिस्कस करवाए कि ये बहुत डिटेल में दिया होता है, क्लियर होता है ना, अवेलेबल होता है डाटा सारा। तो इसके अलावा इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो अभी मैं बताऊँगी आपको डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं। ओके, डीमेरिट्स। फर्स्ट इज़ मोर एक्सपेंसिव। हाँ जी बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो हम खुद उसको कलेक्ट करते हैं जाके। तो अभी फॉर एग्जांपल हमने पूरे संगरूर का या पूरे पंजाब का, पूरे इंडिया का हमने बताना है ना, डाटा कलेक्ट करना है। तो एक बंदे की तो मुझे एफिशिएंसी नहीं होती कि वो डोर टू डोर जाके पूछ ले ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्कर रखने पड़ेंगे, मतलब उसको कुछ बंदे भर्ती करने पड़ेंगे कि वो जाके उसको घर घर जाके डाटा कलेक्ट करके लेके आएँ। तो इस तरीके से जिन वर्कर्स को वो रखेगा उनको पे देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जो प्राइमरी डाटा है इसकी कलेक्शन करनी, इसको कलेक्ट करना, ये सब बहुत महंगा होगा, मोर एक्सपेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्कर हमने रखे हैं या जो भी हमने सोर्सेज लगाए हैं डाटा कलेक्ट करने के, उनको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, पैसे तो देने पड़ेंगे। सो प्राइमरी डाटा कलेक्शन इज़ मोर एक्सपेंसिव। सेकेंड इज़ मोर लेबर। वही मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। मोर लेबर की क्यों? क्योंकि बहुत दिन भी लग जाते हैं, मोर लेबर की ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि पूरे कंट्री का एक बंदा तो जाके पूरा डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता, तो मोर लेबर रिक्वायर्ड है इसके लिए। देन थर्ड इज़ मोर टाइम। जैसे अब हमने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है, कोई 1-2 दिन या 10-15 दिन की बात तो है नहीं कि हम अपने पूरे कंट्री का डाटा कलेक्ट करके ला दें, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग है प्राइमरी डाटा कलेक्शन। देन मोर स्किल। ओके, बट स्किल मतलब जो चीज़ हमने करनी है उसकी स्किल हमें आनी चाहिए, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो हम किसी अरे गहरे पर्सन को, जिसको मतलब जो इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, जिसको इस चीज़ के बारे में ना पता हो, उसको तो कलेक्शन के लिए भी नहीं भेज सकते, वो तो गलत हो जाएगा। तो मतलब जिस बंदे में स्किल है, वो बंदे को उस चीज़ की नॉलेज है, हम उसको ही भेजेंगे। तो इसके लिए मोर स्किल रिक्वायर्ड है। देन लास्ट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी। देखो बेटे, कई बार फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आर्मी के रिलेटेड कोई हमें उनके रिलेटेड किसी चीज़ की हमने डाटा कलेक्ट करना है, तो हमारे कंट्री में तो इस पे बैन है कि हम आर्मी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक आउट नहीं कर सकते। तो हो सकता है जो डाटा हमने कलेक्ट करना है कोई हमें वो अवेलेबल ना हो, वो लोग ना बताएं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ना मिले, तो ये डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट इज़ मोर एक्सपेंसिव है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, और कई बार जो डाटा हमें चाहिए वो लोग हमें नहीं बताते, जब वो अवेलेबल नहीं होता। दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।